आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस फुर्सत के लम्हे चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे आरएसएस की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत के एक बयान की, जो उन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली गाज़ियाबाद के एक मेवाड़ विश्वविद्यालय में कही है। हालांकि उनके बयान को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, उनके बयान के काफ़ी कुछ मायने निकाले जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि उनके बयान को लेकर क्या कुछ सोचा और समझा जा रहा है। सर संचालक मोहन भागवत ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक प्रोग्राम में, जो कि एक किताब के विमोचन के लिए आयोजित किया गया था, उसमें उन्होंने भारत में रहने वाले सभी लोगों के डीएनए को एक होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उनका कहने का मतलब ये था कि मुसलमान भी और हिंदू भी सब एक हैं, लेकिन उनके इस वक्तव्य का कई मायने निकाले जा रहे हैं। उनके इस वक्तव्य को लेकर कहा जा रहा है कि भागवत मुसलमानों को भी हिंदुओं जैसा ही मानते हैं और हिंदुओं का ही एक हिस्सा समझते हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों का कहना है कि मोहन भागवत का कहना गलत है। मोहन भागवत बिल्कुल गलत की सोच बिल्कुल गलत है। जब मुसलमान किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में हिंदुओं के साथ नहीं हैं, क्योंकि हिंदू विचारधारा अलग है, मुसलमानों की संस्कृति और विचारधारा अलग है, उनका रहन सहन खाना पीना अलग है, मुसलमानों का रहन सहन खाना अलग है। इसलिए दोनों कभी भी एक दिशा में नहीं चल सकते हैं। मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग को लेकर के भी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व से उनका कोई सरोकार नहीं है। और उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात करते हैं वो भी हिंदू नहीं हैं। मोहन भागवत का ये वक्तव्य ऐसे समय में आया है जब भारत को चौतरफा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। मुस्लिम देशों और यूरोपियन कंट्री, अमेरिका वगैरह में भारत में धर्म विशेष के लोगों के साथ की जा रही दुर्भावनाओं को लेकर काफ़ी कुछ किया जा रहा है। CAA और NRC के मामले में चले आंदोलन के दौरान एक ख़ास वर्ग के लोगों को निशाना बनाया गया, उन्हें जेलों में ठूसा गया और अभी तक वो जेल में बंद हैं। ऐसे में तमाम दुनिया में भारत का ज़ोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है। दूसरे, मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर कई बार भारत का विरोध कई देशों के ज़रिए किया गया है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में भीड़ के ज़रिए किसी भी व्यक्ति, ख़ास तौर से मुसलमानों को घेर कर पीट कर मार दिया जाता है, जबकि भारत के हिंदुओं का एक हिंदू विचारधारा का कहना है कि जीव हत्या पाप है। जबकि जीव हत्या पाप है और इसको दरकिनार कर वही हिंदुओं के ज़रिए एक मुसलमान को पीट कर मार दिया जाता है। तब उनके यहाँ जो सिद्धांत है जीव हत्या पाप है, वो कहाँ चला जाता है। मुसलमानों का कहना है कि मोहन भागवत ने इससे पहले भी मॉब लिंचिंग को लेकर के बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मॉब लिंचिंग का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद देश में मॉब लिंचिंग की वारदात कम नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि मोहन भागवत की कथनी और करनी में अंतर है। अगर वो चाहते कि भारत में मॉब लिंचिंग ना हो तो उनको इस तरह की बातें करने के बजाय अपने लोगों को रोकना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो अपने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते कि भारत में इस तरह की हरकत ना की जाए। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ज़रिए पूरे दुनिया में आरएसएस के ख़िलाफ़ छेड़े गए महाज के बाद आरएसएस बैकफुट पे आया है और उसने अपनी छवि सुधारने के लिए ये बयान दिया है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आने वाली है और तालिबान
कट्टरवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं और वो कश्मीर को लेकर के उनकी सोच कुछ अलग है। इसलिए भी और भारत चाहता है तालिबान से दोस्ती बनाकर रखना, इसलिए भी आरएसएस प्रमुख ने इस तरह का शोषा छोड़ा है ताकि अफ़गानिस्तान में आने वाले तालिबान को भी ये मैसेज दिया जाए कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं। लेकिन ये सब बातें दो मानी हैं। मुसलमान भारत में हमेशा से आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों बजरंग दल, शिवसेना का शिकार बनते रहे हैं और इन्हीं के इशारे पर इनके साथ मारपीट और दूसरी तमाम तरह की हरकतें होती रही हैं। आरएसएस के चीफ के ज़रिए दिए गए इस बयान के कई माने हैं, लेकिन क्या कुछ माने और हैं ये तो मोहन भागवत ही बताएंगे। लेकिन ये तय है कि इस मोहन भागवत की इस स्पीच से एक नई बहस छिड़ी है और लेकिन मुसलमानों में इन सब को लेकर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। मुस्लिम संगठनों, धर्म गुरुओं और बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये एक पॉलिसी का हिस्सा है और इससे भारतीय मुसलमानों को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे भारतीय मुसलमानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फुर्सत के लम्हे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा नया वीडियो वक्त पर मिलता रहे। धन्यवाद।